हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपके लिए नेक्स्ट डे के लिए लाते हैं कि कौन सा डाटा आएगा और उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर, कमोडिटीज के ऊपर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 20 जुलाई 2023 यानी कि थर्सडे को कौन सा डाटा आ रहा है और उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और कमोडिटीज के ऊपर। तो सबसे पहला जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 6:45 AM पर, और जो इम्पैक्ट रहने वाला है वो चाइना के ऊपर रहने वाला है। मींस यूएसडी सीएनएच के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का लोन प्राइम रेट, यहाँ पर इसका डाटा आने वाला है। और यहाँ पर जो ये डाटा आएगा इसके बेसिस पर हमें पता चलेगा कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा रहे हैं लोन के ऊपर या फिर घटा रहे हैं, और उसके बेसिस पर यहाँ पर इकोनॉमी का भी आकलन होगा। क्योंकि थोड़े दिन पहले ही चाइना ने ये कहा है कि वो लोन के जो इंटरेस्ट रेट है उनको कम करेगा कंपनीज के लिए, ताकि इकोनॉमी और ज्यादा ग्रो करे। तो यहाँ पर देखना होगा कि क्या वो कितना कम करता है और उसका इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। और अगर इकोनॉमी के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है इंटरेस्ट रेट कम करने पर, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्रूड ऑयल में भी हमें अच्छा मूव देखने को मिल सकता है दिन के दौरान। एग्जैक्टली 6:45 पर हमें मूव जरूरी नहीं है कि देखने को मिले, लेकिन अगर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं और जिससे कि इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो क्रूड ऑयल है, यूएस ऑयल है, उसके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट डाटा जो आ रहा है वो 7 AM पर आ रहा है और उसका इंपैक्ट एयूडी यूएसडी के ऊपर पड़ेगा। और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा आ रहा है 75.9 के, ये पिछली बार था और इस बार ये यहाँ पर 17 के रहने की उम्मीद है। तो यहाँ पर काफ़ी गिरने की उम्मीद है इसके। तो अगर यहाँ पर ये और गिरता है तो एयूडी यूएसडी भी नीचे की ओर को जाएगा, लेकिन अगर इसका अपोजिट होता है तो एयूडी यूएसडी ऊपर की ओर को मूव करेगा। इसके अलावा 7 AM पर ही एयूडी यूएसडी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। और एक और डाटा यहाँ पर आ रहा है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट का रेट का डाटा है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना बड़ा है। तो यहाँ पर 3.6 से यहाँ पर 3.6 ही रहने की उम्मीद है, लेकिन अगर ये इससे ज़्यादा आता है तो एयूडी यूएसडी नीचे को जाएगा क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है। तो यहाँ पर उल्टा इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर ये इससे कम आता है तो एयूडी यूएसडी ऊपर की ओर को मूव करेगा। नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है, फोर्थ डाटा, वो आ रहा है 11:30 AM पर आ रहा है। और इसका इम्पैक्ट ईयूआर यूएसडी के ऊपर पड़ेगा क्योंकि जर्मनी का डाटा है और जर्मन पीपीआई का डाटा है। जर्मनी जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा है यूरोपियन कंट्रीज का, तो इसकी वजह से जर्मनी का जो पीपीआई सीपीआई वगैरह होते हैं उनका इम्पैक्ट यहाँ पर ईयू और यूएसडी पर काफी ज्यादा पड़ता है। तो -1.4 से ये -0.4 होने की उम्मीद है, मीन्स बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये और बढ़ता है तो ईयू और यूएसडी ऊपर को जाएगा, लेकिन अगर इससे कम आता है तो ईयू और यूएसडी नीचे की ओर को गिरेगा। इसके अलावा और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी भी फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट अपना ओपन नहीं करा है तो अपना जल्दी से फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा एक्सनेस का, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए। अगर आपको हेल्प चाहिए तो यहाँ पर आई बटन है, आई बटन में मैंने आपको वीडियोस दी हुई हैं जिनमें मैंने बताया रखा है कि आप कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे आप मनी ऐड कर सकते हैं, कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, पिप्स क्या होते हैं, स्प्रेड साइज क्या होता है। तो ये सारी जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। तो आप जल्दी से अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। मैं पर्सनली भी इसे यूज करता हूँ, और जो ये डाटा आता है इसके जो अपडेशन है, जो ये फिगर्स आती हैं अपडेटेड फिगर्स, वो भी आपको अपडेशन उसका यहाँ पर मिल जाता है। अगर आप एक्सनेस पर अकाउंट ओपन करते हैं और साथ ही वो अपडेट रखते हैं आपको नई नई जो भी इंफॉर्मेशन आती हैं वर्ल्ड वाइड, और साथ ही वो अपने एनालिसिस खुद भी करते हैं और आपको टाइम टू टाइम बताते रहते हैं कि नेक्स्ट लेवल क्या हो सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम उनके जो एनालिसिस होता है वो बहुत बढ़िया निकलता है। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो कितने बजे आ रहा है। तो 6 PM पर काफी इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है और यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा आ रहा है, और वो है इनिशियल जॉबलेस क्लेम का। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का, और पहले भी जब भी ये डाटा आता है बहुत बढ़िया मूव हमें डीएक्सवाई में देखने को मिलता है। तो डीएक्सवाई के ऊपर ही इसका इंपैक्ट पड़ेगा। पिछली बार ये 237 के था और इस बार 242 के होने की उम्मीद है, मींस बढ़ने की उम्मीद है। और जॉबलेस जो लोग हैं, जो कि इनिशियल जॉबलेस का मतलब है कि जो नए लोग मार्केट में उतरे हैं जो कि जॉबलेस हैं और वो अपना जॉबलेस होने का क्लेम ले रहे हैं गवर्नमेंट से, उसकी संख्या है ये। तो ये नेगेटिव बात है अगर ये बढ़ता है। अगर ये बड़ा हुआ आता है 237 से 242 होता है तो डीएक्सवाई गिरेगा। लेकिन अगर आपको डीएक्सवाई में ट्रेड नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है? क्योंकि स्प्रेड थोड़ा ज्यादा है। स्प्रेड क्या होता है उसका यहाँ पर वीडियो आपको मिल जाएगा कि स्प्रेड क्या होता है।
तो स्प्रेड थोड़ा सा ज़्यादा होता है DXY में। इसकी वजह से आप अगर इसमें ना ट्रेड लेना चाहें तो इसके जस्ट अपोजिट मूव करता है EUR USD और GBP USD भी। सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होता है वो होता है EUR USD के ऊपर, बिल्कुल अपोजिट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पर मूव होता है। तो DXY नीचे को जाएगा तो EUR USD, ऊपर को जाएगा GBP USD भी ऊपर को जाएगा। जबकि DXY अगर यहाँ पर अगर ये कम होता है 237K से कम होता है, अगर ये इनिशियल जॉबलेस डाटा, तो यहाँ पर DXY ऊपर को जाएगा, EUR USD नीचे को जाएंगे और GBP USD भी नीचे को जाएगा। तो यहाँ पर आप 6 बजे इस डाटा के ऊपर जरूर नजर रखिए। इसके अलावा 6 बजे ही यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स का ही फिर से DXY के ऊपर इम्पैक्ट डलेगा। वह है फिलाडेल्फिया का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, फिलाडेल्फिया का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है और ये -13.7 पिछली बार था, -10.4 रहने की उम्मीद है, मीन्स यहाँ पर बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये बढ़ता है तो DXY भी बढ़ेगा और इसके ऊपर भी आप जरूर नजर रखिए। और जैसे कि मैंने कहा EUR USD और GBP USD जस्ट अपोजिट मूव करेंगे। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 7:30 PM पर, और अगेन DXY के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा है। और एग्जिस्टिंग होम सेल्स का ये डाटा है। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि बहुत ही बढ़िया डाटा है ये भी, और 4.30 मिलियन से 4.21 मिलियन होने की उम्मीद है, घटने की उम्मीद है। अगर ये घटता है तो DXY भी घटेगा, EUR USD और GBP USD ऊपर को जाएंगे। और अगर ये बढ़ता है 4.30 से, तो यहाँ पर DXY भी, यहाँ पर होम सेल्स अगर बढ़ते हैं तो DXY भी ऊपर को जाएगा और EUR USD और GBP USD अपोजिट मूव करेंगे। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है जो कि जिसका इम्पैक्ट यहाँ पर कमोडिटी के ऊपर पड़ने वाला है वो है नेचुरल गैस, और वो है 8 PM पर डाटा आ रहा है नेचुरल गैस स्टोरेज का। नेचुरल गैस की स्टोरेज का डाटा है तो 49 बिलियन क्यूबिक, ये पिछली बार था 40 बिलियन क्यूबिक होने की उम्मीद है, घटने की उम्मीद है। और अगर ये और ज़्यादा यहाँ पर घटा हुआ आता है तो उसकी वजह से यहाँ पर नेचुरल गैस के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और XNG USD के ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जबकि अगर ये यहाँ पर बढ़ा हुआ आता है 49 बिलियन क्यूबिक से बढ़ा हुआ आता है तो यहाँ पर नीचे की ओर को अपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर ये घटता हुआ आता है तो इसका मतलब है कि सप्लाई कम होगी। अब साथ ही डिमांड को भी शो करता है कि डिमांड बढ़ी हुई होगी, इसलिए ही ये कम हुआ है। लेकिन अगर ये बढ़ा हुआ होता है तो इसका मतलब सप्लाई प्लेंटी है और साथ ही जो डिमांड है वो कम है, इसलिए यहाँ पर स्टोरेज कम बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए अपोजिट इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता है। तो ये जो डाटा आना है ये आना है थर्सडे को, और आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। और जिस टाइम ये डाटा आते हैं, ये पर्टिकुलर टाइम्स जो होते हैं, इन टाइम्स पर आपको बढ़िया मूव देखने को मिलते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर जल्दी से ओपन कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, मनी ऐड करना और विदड्रॉ करना बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पर बहुत ही ईजी है। तो जल्दी से फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन कर लीजिए, और साथ ही इस चैनल को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आ रही है, वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।